सांप का मूवमेंट करने का तरीका होता है जिसकी बदौलत आपका ओरा तैयार होता है, आभा मंडल तैयार होता है। एक हिंट होता है, ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत कर रही है थ्रो ड्रीम्स, थ्रो मेडिटेशन। एक आपको समय समय पर आपके कानों की तरफ, कहते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सोल है, कुछ सेकंड के लिए भी आपको समाधि जैसा अनुभव हो सकता है। अदर डिमेंशंस की तरफ जाते हो, आपका पिनियल ग्लैंड ओपन होता है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू आउट हम जानेंगे कि ध्यान के ऐसे कौन से अनुभव हैं जो एक जातक को होते हैं जिससे उसे पता चल सके कि वह सही ध्यान कर रहा है और प्रगति कर रहा है। दरअसल ये बात हमें समझनी होगी कि हर साधक जो ध्यान करता है उसकी जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है। उसी तरह से कुछ अनुभव में भी बदलाव हो सकता है। किसी के अनुभव कुछ और हो सकते हैं और कुछ अनुभव कुछ और हो सकते हैं। उनकी इंटेंसिटी किसी की ज्यादा हो सकती है और किसी की कम। लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ अनुभव, स्टार्टिंग अनुभव को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। करने से पहले जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि मैं अच्छे कामों के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये सब तो परमात्मा की कृपा है जिसकी मदद से अभी अकेले कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस अच्छे कामों में मुझे सपोर्ट करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये हम सबको मालूम है, जो ध्यान पर उतरते हैं शुरुआती दौर में होते हैं तो आंखें बंद करने पर हमें अंधेरा नजर आता है। लेकिन जब हम ध्यान अवस्था में आगे बढ़ते हैं, हमारी परमात्मा मदद करते हैं, हमारी प्रोग्रेस बढ़ती है, तो ये अंधेरा छटने लगता है। आई मीन आपको अंधेरा अब आंखें बंद करने पर नहीं दिखेगा। आपको कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे जो आपके चक्रा से संबंधित हैं, जो एनर्जी सेंटर है जिसकी बदौलत आपका ओरा तैयार होता है, आभा मंडल तैयार होता है। और उसी की बदौलत आप इस दुनिया के लोगों के साथ डील कर पाते हो या अपने जीवन में जो अनुभव करते हो इसी के बेस पर करते हो, क्योंकि हम एनर्जी हैं। तो आपको अपने भीतर रंग दिखने शुरू हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में रूट चक्र से संबंधित कलर दिखता है रेड, लाल रंग से शुरुआत होती है। लेकिन कलर्स में फर्क भी हो सकता है, नीला भी आपको दिख सकता है, पीला भी दिख सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में रेड रंग मैटर करता है। तो आपको रंग दिखने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे ये रंग पहले थोड़ा दिखेगा, फिर बढ़ेगा, ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये रंग पहले बहुत गहरा होगा, गाढ़ा होगा। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ोगे तो ये रंग थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब ये है आप सही प्रोग्रेस पर हो। फिर रंगों में फर्क आना शुरू हो जाएगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कौन से चक्रा पर ये फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रिगर कर रही है। एक आपका शरीर कंपन अवस्था में आने लग जाता है, आपकी वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। स्पेसिफिकली जो आपका प्राइवेट पार्ट जेनिटल एरिया है वहां पर काफी ज्यादा आपको कंपन अवस्था महसूस होनी शुरू हो जाती है। यही एक हिंट होता है, ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत कर रही है। वो आपको आइडिया दे देती है कि फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई है। आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको मूवमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि जो आपकी स्पाइन है वो एक सर्प की तरह, सांप की तरह एक तरह से फ्लो कर रही है। मतलब जैसे एक सांप रिड़ता है ना, उस जो सांप का मूवमेंट करने का तरीका होता है, ऐसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी मूवमेंट करना शुरू कर देगी। लगेगा आपको कि आपके पीछे एक सर्प की गति से, मतलब उस मूवमेंट से फ्लो ऑफ एनर्जी चल रही है और आपकी रीढ़ की हड्डी मूवमेंट कर रही है। ये भी आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आप सही रास्ते पर हो। शुरुआती दौर में जब कुंडलिनी जागरण होता है, आपकी ये शक्ति ऊपर की तरफ उठ रही होती है, तो आपको स्नेक दिख सकते हैं ज्यादा सपनों में, या उनकी अनुभूति हो सकती है। ये काफी समय तक आपको दिख सकता है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये शक्ति ऊपर की तरफ उठ रही है और अपनी ताकत दिखा रही है। तो स्नेक आपको बहुत दिखेंगे। मेरे केस में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि स्नेक की रिफ्लेक्शन ऑन एंड ऑफ आपको बहुत ज्यादा दिखेगी जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थ्रो ड्रीम्स, थ्रो मेडिटेशन, आपको उसकी वॉइस भी आपको सुनाई दे सकती है। चलो आज मैं आपको बता देती हूँ, जब शक्ति ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है तो एक बार झटका बहुत तगड़ा देती है और जब झटका देती है तो सर्प जैसी वॉइस आती है। मेरे एक्सपीरियंस में तो ये रहा। और जब ये ऊपर आपके ब्रेन पे टिक करती है तो आपको सांप की जैसी वॉइस आएगी, जैसे सर्प फन फैलाता है वैसा। और जब वो ट्रिगर करता है उसके बाद स्नेक आपको ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं।
मेडिटेशन में और ध्यान में। और सपनों के थ्रू आउट भी आपको दिख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ। इनकी रिफ्लेक्शन बहुत दिखेगी आपको जहाँ कहीं भी आप देखोगे, तो स्टार्टिंग टाइम पे ये आपको दिखेगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप सही रास्ते पर हो। एक आपको समय समय पर आपके कानों की तरफ गर्म हवा के थपेड़े पड़ते हुए दिखेंगे, मतलब गर्म हवा आपको आपके दोनों कानों की तरफ आपको महसूस होगी। इसका भी यही हिंट है कि आप सही रास्ते पर हो। ये फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तो आपके कान आपको बताते जाएंगे कि आपको वहां पे हैवीनेस फील होगी, कान के तरफ आपको हवा के गर्म थपेड़े पड़ते हुए महसूस होंगे। उससे भी आपको जैसे कान के पर्दे हिल रहे हैं ऐसे महसूस होगा। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि सही रास्ते पर हो। घबराने के अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आपको पता चल सकता है कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लाइट दिख सकती है, मेडिटेशन में ज्योति दिख सकती है, ये भी हिंट दे देती है। कहते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सोल है। ये भी आपको दिख सकता है, जिससे आपको हिंट मिल सकता है कि आप सही रास्ते पर हो। एक और चीज से आपको आइडिया होगा कि आप सही रास्ते पर हो, आपकी जो ब्रेन है उसमें आपको वेव्स, तरंगे महसूस होंगी। कंपन अवस्था में आपका ब्रेन आ जाएगा। कभी कभी आपको तरंगे इतनी अच्छी महसूस होंगी कि बहुत आनंद महसूस होगा। एक तरह से कुछ सेकंड के लिए भी आपको समाधि जैसा अनुभव हो सकता है। मेरे केस में मैंने ये बात महसूस की है। जब आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ोगे तो कुछ तरंगे बीच बीच में दौड़ती हैं आपके ब्रेन में, जो आपको बहुत ठंडक देती हैं या आपके ब्रेन को बहुत हल्का कर देती है। एक तरह से आपको महसूस होता है कि आप ये शरीर नहीं हो। आपको डिटैचमेंट हो जाती है शरीर से, शरीर का बोध हट जाता है। ये मीठी मीठी तरंगे परमात्मा की एक ऐसी शांति का एहसास आपको कराते हैं। शांति, एक परमात्मा का आपके साथ होने का एहसास कराते हैं, एक खुशी का एहसास कराते हैं जो सब प्लेजर से अलग है, जिसे आपने सब डिजायर को पूरा करके देख लिया होगा, सब तरह की चीजें अपना कर देख ली होंगी। ये खुशी कोई और आपको नहीं दे सकता। जो वो तरंगे दौड़ती हैं ना ब्रेन में, जब आप स्पिरिचुअल की उस पोजीशन की तरफ बढ़ते हो, उस स्टेट की तरफ बढ़ते हो, फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ता है, तो ब्रेन में बहुत एनर्जी दौड़ती है, बहुत तरंगे दौड़ती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा। ये तरंगे आपको असीम शांति का एहसास कराती है। कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन ये एहसास कराने के लिए होता है आगे बढ़ो, समाधि की तरफ जाओ। ये एहसास लॉन्ग टर्म रहने वाला है। तो ये हिंट भी परमात्मा देता है आपके ब्रेन की तरफ। एक और भी आपको एहसास हो सकता है जिससे आपको पता चले कि आप सही रास्ते पर हो, थ्रो योर थर्ड आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आप साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। साइकिक एबिलिटी बढ़ने से आप कई बार सोते हुए या मेडिटेशन के दौरान अपने ब्रेन को देख पाते हो। में उससे भी आपको आइडिया होता है कि आप आपकी साइकिक पावर बढ़ गई है, क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आप भीतर लोक की तरफ जाते हो, अदर डिमेंशंस की तरफ जाते हो, आपका पिनियल ग्लैंड ओपन होता है, एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है दूसरी दुनिया का, तो वो आपकी तरफ आती है। और आपको भी जब आगे बढ़ना है, इस शक्ति को, आपके चक्रस को भेदना है, तो वो आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो ये भी हिंट है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आप वो चीजें भी देख पाओगे साइकिक एबिलिटी से जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते, जिनके पास शरीर नहीं है, और जिसे आप महसूस कर पाओगे उनकी एनर्जी से कि आपके आसपास वो एनर्जीज हैं, और आप नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। और ये गॉड गिफ्ट परमात्मा आपको देता है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का, और उन्हें देख पाओगे। तो इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपको आपके कानों की तरफ स्पेसिफिकली देखा गया है। मेरे केस में तो राइट ईयर मेरा सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था। एक ईयर से आपको कुछ ना कुछ सुनना शुरू हो जाएगा, आपके भीतर की आवाज सुननी शुरू हो जाएगी, जिसे आत्मा की आवाज कहते हैं, या कह सकते हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड जुड़ने का आपको एहसास होगा। आपको अपने कानों से एक नाद सुनाई देगा, जिसकी बदौलत आप आइडिया लगा पाते हो कि आप सही रास्ते पर हो। ये जो नाद है, अनहद नाद है, ये आपको बदलता हुआ दिखेगा। इसकी जो सुनने का जो
आवाज है, जो इसकी ध्वनि है, वो अलग तरह की आपको समय समय पर सुनने को मिलेगी। झिंगुर की आवाज मोस्ट ऑफ केसेस में सुनी जाती है स्टार्टिंग में। फिर घंटी का ओम की ध्वनि बहुत मैटर करती है। ये एक तरह से हाईएस्ट नाद होता है, अनहद नाद होता है, जो ब्रह्मांड की वाइब्रेशन के साथ आपको जोड़ता है। ब्रह्मांड की ये वॉइस है, मैंने महसूस की है। जब आप ध्यान अवस्था की उच्च अवस्था की तरफ बढ़ जाते हो, हार्ट चक्रा से ऊपर की तरफ उठ जाते हो, तब ये जो ओम की ध्वनि है वो आपको इस बात का एहसास कराती है, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है और उसमें गूंज रही है, और वही ध्वनि आप में गूंज रही है। तो आपको अपने कानों से अ, भीतर की तरफ से ये आवाज आती है, अंदर से ये गूंज रही होती है, लेकिन आपको एहसास हो रहा होता है कि आपकी राइट एरिया से कान के या लेफ्ट ईयर के कान से आपको सुनाई दे रही है। किसी के मामले में कुछ भी हो सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं। एक आपको अलग तरह की अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। सपोज आपको अलग तरह के विविड ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। सपनों की दुनिया में आपकी ताकत बननी शुरू हो जाती है। सपनों की दुनिया के द्वारा आपको संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने ये पाया है, और ऐसा महसूस होता है कि आप 5D में चले गए हो, और वहां से जो मैसेजेस है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। वो भी आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा। एक आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैंने महसूस किया अपने एक्सपीरियंस में, जिससे आपको पता चलता है आप सही रास्ते पर हो, आपका सोना भी मेडिटेशन हो जाता है। आप सो नहीं रहे होते, आप निंद्रा में भी एक तरह से ध्यान कर रहे होते हो, वहां पे भी आप अलर्ट हो जाते हो, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो एक तरह से आप कोऑर्डिनेट करने लग जाते हो, इससे भी आपको पता चल जाता है आप सही रास्ते पर हो। एक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, आप एनर्जीज को पढ़ने लग जाते हो दूसरे की। दिमाग को हम कहते हैं ना बहुत दिमागदार है, उसे आप अलग कर दो। आपको महसूस होगा कि वो बंदा आपको कुछ नहीं भी कह रहा, आप उसकी एनर्जी को पढ़ना शुरू कर दोगे, और आपको उसकी इंटेंशन पता चल जाएगी, आप एनर्जी पढ़ना शुरू कर देते हो। इससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप अ, सही रास्ते पर हो। मेरे एक्सपीरियंस पे मैंने ये देखा है, परमात्मा खुद आपको आके हिंट देते हैं कि आप सही रास्ते पर हो सकता है आपको किसी ईस्ट का, आपके जिस परमात्मा के जिस रूप को आप पसंद करते हो, आप उसे देख लो मेडिटेशन के दौरान, या हो सकता है अपने विविड ड्रीम के थ्रू आउट आप उन्हें देख लो। वो आपको आकर बता देते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। ये भी बड़ा हिंट होता है। ये कुंडलिनी शक्ति आपको आकर हिंट देती है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है। इससे भी आपको पता चल जाता है कि इन्होंने मुझे देख लिया है या दर्शन दे दिया है, तो मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परमात्मा को पा लिया है। एक बात मैं याद दिला दूं, इस जर्नी के दौरान मैंने ये चीज समझी है, अगर परमात्मा का कोई दर्शन आपको होता है, आप उनको देखते हो, आप उनका रिफ्लेक्शन देखते हो, चाहे ड्रीम के थ्रू आउट या मेडिटेशन ध्यान के दौरान, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है आप सही रास्ते पर हो। परमात्मा कह रहा है कि मैं तुझे देख रहा हूं, आगे बढ़ना है। परमात्मा को आपने पा नहीं लिया, उन्होंने छू नहीं लिया, ये जर्नी बहुत दूर की है। जब तक आप समाधि की तरफ नहीं जा रहे, समाधि के बाद भी बहुत कुछ है। तो ये गलतफहमी हम सब लोगों को हो जाती है कि हमने परमात्मा का दर्शन पा लिया तो परमात्मा को हमने पा लिया। अरे परमात्मा समय समय पर विभिन्न रूपों में आपको आकर बताएंगे कि सही रास्ते पर हो। इसका मतलब ये नहीं परमात्मा को आपने पकड़ लिया। परमात्मा तो छू मंतर हो जाएंगे। एक बार दर्शन हो गया तो कई साल फिर वो दोबारा नहीं होता। बहुत पुकारना पड़ता है उनको गोपियों की तरह, तब आते हैं अलग रूपों में। जरूरी नहीं जिस रूप में आप उनका मंत्र का जाप कर रहे हो उस रूप में आ जाएं। वो एहसास ये कराते हैं, धर्म से ऊपर है ये स्पिरिचुअल जर्नी, जात पात से ऊपर है ये जर्नी। हर धर्मों का रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको इसमें, कोई भेदभाव नहीं। तब आपको एहसास होगा कि आप सही रास्ते पर हो। परमात्मा आते हैं बीच बीच में, लेकिन अगर गलत फहमी अगर आप पाल लोगे कि आपने परमात्मा को पा लिया, आपने कुछ रीच कर लिया, वो घमंड होगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। रुकना मत, ये परमात्मा की माया है। परमात्मा अपने आकर आपको केवल हिंट देते हैं, असली दर्शन तो समाधि में है। समझ में आया?
ये केवल हिंट है, सही रास्ते पर हो। तो ये सबसे बड़ा हिंट होता है, मैं जो जो आप अभी आपको बताया। आप एकांत में आना शुरू कर दोगे, आप आइसोलेट हो जाओगे, आपको अपनी ही कंपनी पसंद आएगी। अगर आप शादीशुदा भी हैं, पार्टनर में हैं, पार्टनर है आपके पास, परिवार है, फिर आप उनसे कम बात करना शुरू कर दोगे। हो सकता है उन्हें लगे कि आप डिप्रेशन में चले गए हो। असल में वो डिप्रेशन नहीं है, वो खुद को भीतर झाँकने का एक तरीका है। आपको खुद में ही शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। एक मौन अवस्था में आप आ जाओगे, चुप्पी साध जाएगी। वो चुप्पी आपको इतनी आनंद देगी कि अगर आप लगातार तारों को 3-3 घंटे देख रहे हो, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप एकांतवास में आ जाओगे, मौन इसके हो अलावा जाओगे। भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन ये स्टार्टिंग दौर के एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है, जो मुझे हुए हैं, और शायद मोस्ट ऑफ केसेस में यही होते होंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, एक वीडियो में इतना सारा नहीं बता पाऊँगी, फिर कभी और बताऊँगी। तो आई होप ये आपके लिए मदद करेगी।